और ईद उल अजहा 2, एक हफ्ते का जुमा 3, ये खुशियाँ वाले दिन है मुस्लिमों के, इसलिए छुट्टी होनी चाहिए। आप इस देश में किराएदार हैं और आपको 2 घंटे छुट्टी चाहिए, बताइए। मैंने इस देश में आए हैं आप लोग, आपको यहाँ पे हम रहने दे रहे हैं, उसके बाद में आपको चाहिए कि 2 घंटे छुट्टी मिले। किसी का बाप का पैसा लग रहा है असेंबली में, अच्छा। देश के टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है असेंबली में। 1 घंटे जब सदन चलता है तो 2 करोड़ 90 लाख का खर्चा होता है। लेकिन नमाज़ पढ़ना जरूरी है। अरे जरूरी है तो इस्तीफा दीजिए ना, अच्छा। सदन में बैठना जरूरी नहीं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीब। मुजीम जी, आपको पता है इस वक्त असम में बहुत घमासान चल रहा है, पॉलिटिकल घमासान चल रहा है। किस मुद्दे पे चल रहा है मैं आपको मुद्दा बता देती हूँ। 1937 में जब मुस्लिम लीग थी वहाँ पर, तब एक ये था कि विधानसभा में हर फ्राइडे को 2 घंटे के लिए छुट्टी मिलती थी ताकि कोई बंदा जाए, नमाज पढ़े और नमाज। लेकिन अब सीएम ने कह दिया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो 2 घंटे की छुट्टी नहीं दी जाएगी। इससे पहले तो मुझे ये बताइए इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, छुट्टी तो देनी चाहिए क्योंकि नमाज पढ़ना है उनको। हाँ। और जुमा हफ्ते की ईद है, हाँ। छुट्टी देना चाहिए। छुट्टी देना चाहिए। गलत है। गलत है ये। लेकिन ये देखिए, प्रोडक्टिविटी जा रही है, जब काम का वक्त है तो काम किया जाए, उसमें छुट्टी कैसे? केवल जुमा को दिया जाए क्योंकि जुमा हफ्ते की ईद होता है। हाँ। और ईद साल में भी ईद होता है। अच्छा। और ईद उल अजहा 2, एक हफ्ते का जुमा 3, ये खुशियाँ वाले दिन है मुस्लिमों के, इसलिए छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे आप छुट्टी होने का कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी एमएलएज है उनका कहना है कि चलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जिसे नमाज पढ़ना नमाज पढ़े, लेकिन जब काम का वक्त है तब काम करे। नहीं, काम आप कीजिए लेकिन सप्ताह में कम से कम जुमा तो पढ़ लो। बाकी वक्त नमाज ना पढ़ो आप कजा पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो नहीं पढ़ो, कलमा पढ़ो, तब भी जन्नत आपके अल्लाह ने वादा किया। हाँ। लेकिन आप जुमा तो पढ़ो कम से कम। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर सब ऐसे ही छुट्टी लेने लगे तो काम कैसे होगा? नहीं, छुट्टी काम तो 24 घंटे करो। एक बार में सुनामी आ गया हाँ। या आसमान से बादल फट गया तो काम सारा खत्म, एक दिन में हो जाता है। हाँ। मैं जापान में देखा था कि रोड पे पानी में एरोप्लेन तैर रहे थे। अरे ये तो बोलने वाली बात है। आप मुझे ये बताओ, जब आसमान से कुछ गिरना होगा तो गिरेगा, वो होगा। अब यही सोचे कोई बंदा काम पे ना जाए तो? मालिक को अगर आप याद नहीं करता, अल्लाह कहता है कि हाँ। जब तक मेरा नाम लेने वाला बंदा भारत दुनिया में रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। अच्छा, तो अभी अल्लाह- खुद पहले कह रहे हो कि बारिश होगी, ये होगी, ये फट जाएगा, आप कह रहे हो कि अल्लाह कह रहे हैं? मतलब अगर आप मालिक के नहीं रहते हो, अच्छा। उन्होंने पैदा किया जिन्होंने, हाँ। उनके आप नहीं रहते हो, हाँ। तो आपके साथ मामला वो खुद लेकिन वो थोड़ी कह रहे हैं कि नमाज मत पढ़ो, वो कह रहे हैं नमाज पढ़ो, लेकिन वो छुट्टी नहीं दे रहे हैं। छुट्टी तो जुमा का तो देनी पड़ेगी ना। छुट्टी अच्छा। नहीं तो आप कैद कर लो। आप ये तो जेल उनको भेज दिया आपने, आप तो असेंबली कहाँ बनाया, आप तो जेल बनाया। अच्छा, जेल क्यों कह रहे हैं? संविधान, वहाँ पे विधानसभा है, आप उसे जेल कर रहे हैं, असेंबली हो रही है वहाँ पे, आप जेल कह रहे हैं? आप वहाँ पे असेंबली में उनको सप्ताह में एक दिन जुमा है हाँ। और उस दिन नमाज उनको पढ़ना होता है, 2 गाना 2 रकात कम से कम, तो छुट्टी तो देना होता है। अच्छा, दिया छुट्टी जाए। मांग रहे हाँ, हैं। छुट्टी। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसी तरह से हर कोई छुट्टी मांगने लगे, नवरात्रि आती है, 9 दिन की छुट्टी लग जाएगी, गणपति आता है 11 दिन की छुट्टी लग जाएगी, क्या लगता है फिर अगर सभी छुट्टी लगने लगे तो फिर काम कैसे होगा? किसी और अगर आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन आपने खोला, क्या आप छुट्टी पे छुट्टी देंगे हर चीज पर? नहीं, नवरात्रा में 9 दिन नहीं कहा। हाँ। नवरात्रा में आखिरी 3 दिन होते हैं छुट्टी, हाँ। है ना। लेकिन करने वाला तो करते हैं, लेकिन हर फ्राइडे को छुट्टी देना कहाँ तक सही है? हर फ्राइडे को सही है, हर फ्राइडे को मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। नमाज पढ़ने में तो कोई वो है ही नहीं, दो राय है ही नहीं, लेकिन छुट्टी पे। अल्लाह ने कहा है वो सबको मानना है। अच्छा। हाँ, हम मुस्लिम हैं, हाँ। हमारा कौम है, हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है। हाँ। हमारा रिलीजन हमारा जो है वो इस्लाम है, तो हम इस्लाम पर ही चलेंगे। तो इस्लाम में नमाज पढ़ना फर्ज है। हाँ। वो जुमा बिल्कुल फर्जी है, वो हफ्ते का ही वो अच्छा। पढ़ना ही है किसी को, हाँ। इसीलिए वो छुट्टी देना होगा। छुट्टी देना होगा। क्या लगता है आपको मैडम, क्या बोलेंगे? कह रहे हैं कि छुट्टी देना जरूरी है विधानसभा में, यहाँ पर मतलब असेंबली में 2 घंटे की छुट्टी मिलती है, 2 घंटे की छुट्टी मिलती है। क्या लगता है, वो कह रहे हैं छुट्टी देना जरूरी है हर फ्राइडे को, लेकिन नमाज पढ़ दिया जाए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जरूरी है, देना चाहिए। नहीं, देखिए आप कौन सा धर्म मानते हो? धर्म कोई भी हो, लेकिन आप बताइए, कह रहे आपका हैं मजहब कौन कि सा है? हर फ्राइडे को 2 घंटे छुट्टी देना जरूरी है ताकि अगर कोई छुट्टी देने लगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे आप, बढ़ेगी? आप
इस देश में किराएदार हैं और आपको 2 घंटे छुट्टी चाहिए। बताइए, मैंने इस देश में आए हैं आप लोग, आपको यहाँ पे हम रहने दे रहे हैं, हाँ, उसके बाद में आपको चाहिए कि 2 घंटे छुट्टी मिले। कहाँ का संविधान आप चाहिए? सऊदी में रहते हैं या आप ये कहाँ पे रहते हैं? यूएई में रहते हैं आप? आपको बता दूं, ये पृथ्वी जो है मालिक की है और पैदा हम सब मालिक के। मालिक कौन है? मालिक कौन है? मालिक एक ईश्वर जी को रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। वही नहीं, बात, हाँ। सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, सनातन धर्म ही है एक। अच्छा। आपका जो वो आपका सिर्फ पंथ है। हमारा सुनिए मेरा बात सुनिए। इस्लाम सिर्फ एक पंथ है, सनातन धर्म ही एक रिलीजियन है, समझे? सनातन किसको कहते हैं? क्या जिसका न कोई आदि है न अंत है, उसको सनातन कहते हैं। Sorry. ये आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नहीं, आपको पढ़ने का जरूरत है। सनातन का मतलब है सदा से चलने वाला धर्म। सुनिए, एक बात बताइए, आप जो इतना कर रहे हैं ना, सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 में क्या लिखा हुआ है? वो आप पढ़ लो ना। नहीं बताइए तो, आप कुछ नहीं पता है। मुझे अभी कहा कि छुट्टी देना जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी है। क्या लगता है कि अगर असेंबली में 2 घंटे की छुट्टी हर फ्राइडे दे दी जाए तो क्या लगता है कि ये जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म नहीं हो जाएगी? किसी का बाप का पैसा लग रहा है असेंबली में, अच्छा। देश के टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है असेंबली में। 1 घंटे जब सदन चलता है तो 2 करोड़ 90 लाख का खर्चा होता है। किसी का बाप दे रहा हो तो मेरे को बताइए, हम पे कर रहे हो वो पैसा, वहाँ पर क्यों रुकेगी असेंबली? बिल्कुल सही काम कराए हेमंत बिस्व शर्मा जी के सरकार ने। कोई छुट्टी नहीं होगी। कल को सारे हिंदू उठेंगे मंगलवार की, हमें हनुमान चालीसा की छुट्टी चाहिए, परसों क्रिश्चियन को छुट्टी चाहिए, फिर किसी को छुट्टी चाहिए। वो धर्म और मजाक से परे हट करके सदन की कार्रवाई, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो चलनी चाहिए। यह क्या जरूरत है शुक्रवार है तो हम 2 घंटे? नमाज़ पढ़ना जरूरी है। अरे जरूरी है तो इस्तीफा दीजिए ना, सदन में बैठना जरूरी नहीं। मैं इनको बताता हूँ, ये कह रहे हैं छुट्टी चाहिए, इतना करोड़ का नुकसान हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ, यह शादी क्यों करते हैं? छुट्टी उसमें क्यों होती है? अरे हम तो शादी करते हैं, मैं सुनिए, हम तो शादी करते हैं, हमारे यहाँ तो 7 वचनों का हिसाब किताब होता है। ये शादी करते हैं, इनकी शादी होती है 20 सेकंड की, कबूल है कबूल है कबूल है, उसके बाद 30 सेकंड का तलाक, तलाक तलाक तलाक। पर ये हलाला पूरी रात का क्यों है? अरे मैं बता रहा हूँ, शादी में मर्यादा 20 सेकंड का होना चाहिए ना। आप रखते, मैं नहीं रखता। मर्यादा ये रखते हैं, अच्छा। इनके 3 दिन वही ससुराल में रहते बताओ ना। हैं, तो मर्यादा 20 सेकंड की शादी, 30 सेकंड का तलाक, तो पूरी रात का हलाला क्यों है भाई? कुछ तो गड़बड़ है, दया से पता करवाना पड़ेगा। लॉजिक सही दो ना भाई। अच्छा, लॉजिक सही नहीं अब कर इसमें क्या बोलना है, कुछ भी बोल देते हो। कुछ भी क्यों भाई साहब? एक बात बताइए, मैंने कोई रॉकेट साइंस छेड़ दिया क्या? मैंने कोई रॉकेट साइंस या भाला चला दिया पर भाई साहब पकड़ नहीं पा रहे? मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ। जब 20 सेकंड का कबूल है, 30 सेकंड का तलाक, तो फिर हराला भाई साहब पूरी रात का क्यों? उसको भी 5-10 सेकंड का करो। मैं आपको बता दूं, देश की आर्थिक का नुकसान हो रहा है ना छुट्टी पर। आप जो कह रहे हो, तो छुट्टी पर आर्थिक का नुकसान हो रहा है। क्या मुस्लिम टैक्स नहीं देते? अच्छा, क्या मुस्लिम? अरे भाई, मेरा गवर्नमेंट पे टैक्स, मेरा 3 साल का प्लांटी है, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिया मुझे। 35,000 तनख्वाह इनको मिलता है हर महीने। 35,000 तनख्वाह इनको मिलता है हर महीने। मैं 19 साल से सीएम बिहार हूँ। अच्छा, 19 साल से 1 रुपया नहीं दिया मुझे। अच्छा, हाँ, तो कमा के मैं नहीं दे रहा हूँ देश का क्या 1.25 करोड़ का टर्नओवर मैंने दिया था। जाके फिर काहे चिल्लाते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, यही चिल्लाते थे। ये लंबी ये बताओ, क्या मुस्लिम टैक्स नहीं देता? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल देता है, पर हमारे क्या, एक बात बताइए, मैं इनको चैलेंज के साथ पूछ रहा हूँ। अच्छा। 4 मस्जिद गिनाते देश के अंदर जो टैक्स देती हो डायरेक्ट। अच्छा, तो 4 मस्जिद गिना दो। सारे मस्जिदें, सारे कौन सी सारी? बिजली को देते हैं हम। हुलुलुया वाली मस्जिद टैक्स देती है क्या? बिजली जो हम देते हैं, बिजली का बिल, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, अरे कौन सी मस्जिद टैक्स देती है? मस्जिद तो अल्लाह के घर है, वो तो मेरा है। हाँ। उसमें टैक्स जो बिजली का बिल में जाता है वो तो देता हूँ ना मैं। अब इनके पास जवाब नहीं होगा। अच्छा। हमारे सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर से 10-10 यूनिवर्सिटी चलना स्टार्ट हो गई हैं, और हमारा जो बड़े बड़े मंदिर है, चाहे वो शिरडी ले लो, चाहे वो हमारा भगवान हनुमान जी का मंदिर ले लो, ऐसा कोई भारत में मंदिर नहीं है जो 4-5 अस्पताल और 5-10 स्कूल न चला रहा हो। सबके सब मंदिर चला रहे, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं अपने पैसे से। एक भी मस्जिद बता दे भाई साहब जो टैक्स देती हो। देखो जी, मैं बताता हूँ, मेरे दादा महबूब इलाही के टाइम के है। जी, दादा का नाम हमारा है मखदूम नजमुद्दीन सफीदोसी रहमतुल्लाह अलैह, महरौली शरीफ। हाँ। वहाँ पे मेरे दादा की जो जमीन है उसमें तो शमशान घाट ये बना चुके हैं। हाँ, अरे अच्छा, बाबा, अच्छा, कब्जा करके रखा है। कब्जा। आज तक खाली
नहीं किया इन्होंने। मैं कह रहा हूँ सुनो, आपने वो पिक्चर देखी है? किया नहीं इन्होंने। आपने वो पिक्चर देखी है? अमर अकबर एंथनी पिक्चर देखी है? उसमें सबका बाप श्याम लाली था। इनका जिनके 4 पीढ़ी पीछे जाओगे तो इनका बाप भी कोई किशन लाली निकलेगा। तो वो जमीन तो हमारी है। भाई साहब अपनी 4 पीढ़ी का नाम बता दो। आप अपनी 4 पीढ़ी का नाम बता दो ऑन कैमरा। चलो अरे भाई 4 पीढ़ी क्या बता दो भाई साहब, बता दो। मेरे 4 पीढ़ी के नाम क्या बता दो। मेरे दादा अभी ये 600 वर्ष पहले ही है यहाँ पे। देखो मेरा नाम अभिषेक ठाकुर, मेरे पिताजी का नाम विजय बहादुर सिंह, उनके पिताजी का नाम रंजीत सिंह, उनके पिताजी का नाम सदैव बख्श सिंह, उनके पिताजी का नाम महाराजा चरण सिंह। अब आप अपने 4 पुस्तक देखो मेरे वालिद का नाम अब्दुल गफ्फार है। अच्छा मेरे दादा अलबख्श मियां, मेरे परदादा साकिर अली, और आगे जाके मखदूम मिनहाज रास्ती रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम यहिया मने रहमतुल्लाह अलैह, और मखदूम नजीबुद्दीन सफरीदोसी मखदून रहमतुल्लाह। आया कहाँ से? मखदून ये तो बताओ, कौन फिर की ले रहा है? मखदून कहाँ से आ गया? अल्लाह का मकबूल बंदा के बीच में मखदून कहाँ से आ गया? और मखदूम नजीबुद्दीन सफरीदोसी रहमतुल्लाह फिरदौसिया सिलसिला मेरे खानदानी है। सुनो इनका पूरा इतिहास गूगल पे जाके सर्च कर लेना। इनका अगर पूरा इतिहास देखोगे तो 1400 साल पुराना है। अच्छा। और हमारे, मैं कहता हूँ हमारे भगवानों को तो बराबरी छोड़ो, हमारे चाणक्य जी जिनकी नीति से पूरा अर्थशास्त्र चल रहा है वो 2500 साल पुराने हैं। तो ये हमारी क्या बराबरी करेंगे? मैं कह रहा हूँ ये आए हैं 1400 साल पहले और हमारे चाणक्य जी 2500 साल पहले। राम कृष्ण की बात कर देंगे तो पैंट में से पेशाब निकल जाएगी। अरे ये कन्हैया पे क्वेश्चन अरे कर रहे हैं। कन्हैया जी को तो 4000 वर्ष हो गया। ये तो चाणक्य जी की बात कर रहे हैं। हाँ। ईसा अलैहिस्सलाम को तो आपके ये 2024 हो गए। इस्लाम पुराना, उससे पुराना नहीं है। तुम्हारा इस्लाम है 1400 साल पुराना। और तमिलनाडु के एक गाँव पे तुमने वक्फ बोर्ड ने जिसपे कब्जा कर रखा है ना, वो गाँव ही 1500 साल पुराना है। अच्छा। तो 1400 साल पहले तुम्हारा इस्लाम आया, वक्फ बोर्ड ने पूरे गाँव में कब्जा कर लिया। पहले उतना दिन लोग जिंदा जब देश में आजादी हुई थी ना तो 600 मस्जिदें थी, आज 13 लाख मस्जिदें कहाँ से आ गई? बता ना। पहले 1200 वर्ष जिंदा रहते थे पहले। या मानोगे 1200 वर्ष तो जिंदा रहते थे पहले लोग, ऐसे थे पहले के लोग। ये तो पृथ्वी कब से है? आज से क्या आज आप पढ़ लियो थोड़ा सा। अभी देख ले, थोड़ी देर बाद कहेंगे मेरा नाम। ये एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ? ये इल्म जो हम पढ़ते हैं कहाँ से शुरू हुआ? किन से शुरू हुआ? आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हामिल और काबिल 2 थे। तो एक भाई को मार दिया तो लाश दफन कहाँ करे वो मालूम नहीं था। तो कौवा ने आपस में लड़ा और एक को मार दिया। मारने के बाद वो पैर से खुदर के और कौवा ने रेगिस्तान में दफन ही करना पड़ेगा, वहाँ कौन सी लकड़ी होती है? कौन सी कहानी लेकर के चल रहे हैं? मैं पता नहीं कौन सी पढ़ ली। भाई साहब देखो, जो मैं कुरान जानता हूँ उसमें आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5 में लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो, काफिरों को काटो। काफिर कौन? जो मूर्ति पूजा करता है। तो ये सब कुरान के अंदर लिख रखा है इन्होंने। आप मेरे को भी बहुत बड़ा सवाल उठाया, कह रहे हैं कि बीजेपी पहले सीए ला रही है, पहले तो मुस्लिम को टारगेट करके, अल्पसंख्यक को टारगेट कर रही है। क्या लग रहा है? टारगेट करके वोट बटा रही है बीजेपी। अरे एक बात बताइए ना मैडम, सीए जो है वो नागरिकता देने का बिल है। अच्छा। उसमें नागरिकता लेने की कोई बात ही नहीं हुई। आप बताइए, सीए में ये कहा गया है कि भाई साहब जितने भी प्रवासी, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, गैर मुस्लिम कोई भी हो, 2014 से पहले जो भारत में आए उनको भारत सरकार नागरिकता देने का काम करेगी। हम भाई साहब जैन पारसी हिंदू सिखों को नागरिकता दे रहे हैं। मिर्ची पता नहीं गोल टोपी वालों को क्यों लग रही है। मैं बता मिर्ची टारगेट हो रही है। देखो मिर्ची मैं बता मिर्ची इन्होंने कहा है तो मैं 19 साल से INDA आई हूँ बीजेपी सपोर्ट में। बीजेपी के साथ मेरे 29 सीट बिहार से विधानसभा जीत के आया हूँ मैं। तो ये बोल रहे हैं मैं जब इनके साथ मैंने जीत कर सरकार बनाया, अभी कह रहे हैं मेरी सरकार है, वो तो मेरी भी है। अच्छा। 29 सीट जीत के लाया हूँ मैं, 2 निर्दलीय 31 सीट। ये अकेले जीते हैं तो इनके साथ तो मैं हूँ, लेकिन ये हमें ही मार रहे हैं तो हम इनके साथ कैसे हैं बताओ? नहीं मार रहे। क्या सीट लेके इसका जवाब ले लो। जो मारने की बात हो रही है, जो काटने की बात हो रही है, ये तो हमारे धर्म में सिखाया नहीं जाता। हमारे यहाँ सिखाया जाता है वसुदेव कुटुम्बकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। हम कहते हैं धर्म की चाहे वो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो, जीवों का कल्याण हो। लेकिन कश्मीर में किसने मारा था? आप बताइए। बांग्लादेश में कौन मार रहा है? आप बताइए। यूरोप में कौन मार रहा है? लंदन में कौन मार रहा है? पेरिस में कौन मार रहा है? एक
31 सीट अपना ले लूं। हाँ, कह रहे 31 सीट सरकार अभी गिर गई। सरकार अभी इन्होंने कैसे ये बताओ? कहा था सीट ले लूं अभी। मिले मुलायम काशीराम अच्छा। और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये इनका नारा था, ये इनका नारा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और नारे बदल गए। योगी जी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी और नारे बदल गए। क्या मुलायम का काशीराम अब सब बोल रहे हैं जय श्री मुलायम राम। सिंह जी तो मुलायम हुए, मर इंतकाल कर गए। अच्छा। अब मुझे तकलीफ भी है। हाँ। आदित्यनाथ जी अच्छे हैं तो इधर अखिलेश जी भी अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, तो आदित्यनाथ जी को सरकार बनाया मेरे दादा मखदूम मिनहाजुन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह और मत लिया करो, पता नहीं मखदूम सिमना कछोचा शरीफ मेरे दादा ही हैं। तो मैं प्रदेश के भी सरकार बनाता हूँ, बिहार के भी बनाता हूँ और दिल्ली का भी बनाता हूँ। अब ये कह रहे मैं बनाता हूँ, अब मैं सरकार भी बना रहे, दिल्ली का भी सरकार बना रहे। मैडम गांजा पीने के बाद ना कोई कुछ भी बोल सकता है। अभी खड़े खड़े कहेंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री मैंने बनाया। आप देखना, ये वही लोग हैं, ये बिल्कुल इनकी हालत रामपुर गांव वाली है। मैं कहता हूँ बीजेपी बहुत गलत काम कर रही है देश के अंदर। चाहे मुझे नफरती कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं। सबका साथ सबका विकास नहीं होना चाहिए, जिसका साथ उसका विकास। क्या अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनका भी विकास है? बिल्कुल नागरिक है, अल्पसंख्यक देश के बिल्कुल नागरिक है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रामपुर के अंदर एक गांव में 2300 मकान 500 मकान देती है, जिसमें 2300 वोटर हैं, उसके बाद उस गांव में बीजेपी को वोट मिलते हैं 0। अच्छा। तो भाई साहब फिर कहेगा सबका साथ, कहेगा सबका विकास, जिसका साथ उसका विकास। और चलो चले भाजपा के साथ। हमारे भैया हिंदू सारे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं बीजेपी, सॉफ्ट टारगेट कर रही है बीजेपी अल्पसंख्यक। बिल्कुल मैडम, एक बात बताइए, अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम है क्या? अच्छा। अल्पसंख्यक सिख नहीं है, अल्पसंख्यक जैन नहीं है। पूरे भारत में सस्ती मैं राजनीति क्या बोल कर रहा रही हूँ, आप सुनिए मेरी बात पत्रकार महोदय, बात मत काटिएगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमी में कोई पैसा देता है तो जैन समाज के लोग देते हैं, और भारत में सिर्फ 2% है। क्या उनका अधिकार नहीं है देश के संसाधनों पर, या सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं 19 साल से जीत रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो 15 साल से। आइए 19 साल 15 साल इनकी उम्र कितनी साल की होगी? बड़ी बात बोल रहे हो। कितनी है आपकी? भाई मैं 86 का बर्थ है मेरा। अच्छा। अब जब लगा लो आपके डबल 29 के, अभी 33 के हुए नहीं, 19 साल से जिता रहे हैं बीजेपी अच्छा। को। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ 19 साल से मैं राज कर रहा हूँ। मत पूछो। पहली बात तो उनकी उम्र के हिसाब से चलोगे तो आप हिंदू हो, पछताओगे। अच्छा। उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने 60 बच्चे कर दिए होंगे, आप कर लोगे? मैं कह रहा हूँ मैं 65 भी करूंगा, 70 भी करूंगा। हाँ, वो कोई पान वाले बच्चे नहीं है। अंकल जी देखो, ये 65 बच्चे करने को तैयार है। कुल 65, अगर ये 64 करेंगे तो मैं 66 करूंगा। अच्छा। आप में दम नहीं, कोई बात नहीं, मेरे में पर नहीं है। अगर ये 64 कर अगर मेरे सकते हैं चार तो पहले हैं। 66 करेंगे, सुनो, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। चलो, एक लड़की से करोगे या 4 से करोगे? 15 है, 20 है, 25 है, सरकार असम की 65 बच्चे करूंगा। 65? अगर ये 60 करेंगे काम करो ना, 66 करूंगा। अरे 76 कर दो ना, धारा 376 करूंगा।